फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ पंचतंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी हैं। और अब पंचतंत्र से भी संबंधित प्रश्न जो कि हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। मित्रों, देखते हैं यहाँ पर क्रमशः पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा जी जो हैं वह पंचतंत्र के लेखक हैं। और एक और रचना रहती है हितोपदेश। तो जो हितोपदेश रचना है वह भी इसी प्रकार से है। तो उसके जो लेखक हैं नारायण पंडित हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, पंचतंत्र के जो लेखक हैं वह विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र में कितनी कथाएं हैं? तो पंचतंत्र में कुल टोटल 75 कथाओं का वर्णन है। पंचतंत्र का विभाजन हुआ है। तो यह जो विभाजन है वह किस में विभाजन हुआ है? तो इसका विभाजन तंत्रों में है। जैसे कि अपन लोग देखते ही हैं क्रमशः उच्छ्वास, परिच्छेद या फिर आनन बोल दें। और भी कई हैं जैसे कि अध्याय हैं, पाठ बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो पंचतंत्र है वह तंत्रों में विभाजित है। जैसे सर्ग होते हैं, खंड होते हैं। तो वैसे ही आगे देखें, पंचतंत्र की कथाओं का माध्यम क्या है? किस माध्यम से लोगों को शिक्षा दी गई है? मतलब कि जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र में सामान्यतया किसे पात्र बनाया गया है? किस माध्यम में, मतलब किसके माध्यम से शिक्षा दी गई है लोगों को, जो कि नीति परक शिक्षा दी गई है। तो वह किस माध्यम से दी गई है? तो यह पशु पक्षियों के माध्यम से दी गई है। जैसे कई कथाएं हैं, बानर की बंदर की कथा है, बंदर और मगर वाली कथा है, या फिर ब्राह्मणी और नेवले की कथा है। ऐसी कई कथाएं हैं जो कि पंचतंत्र में आपने पढ़ी ही होगी। तो उसी प्रकार से पशु पक्षियों के माध्यम से जो कि लोगों को शिक्षित किया गया है। पंचतंत्र में कुल कितने श्लोक हैं? तो पंचतंत्र जो रचना है उसमें कुल टोटल 1100 श्लोक हैं। पंचतंत्र का समय क्या है? तो पंचतंत्र जो कि बहुत प्राचीन रचना है और कवि ने अपना परिचय भी नहीं दिया है और न रचना का परिचय दिया है। तो लगभग माना जाता है कि पंचतंत्र जो रचना है वह 300 ईसा पूर्व की है। क्योंकि एक जो आपने कहानी सुनी होगी कि मतलब राजा के पुत्रों के लिए कहानी सुनाने को या फिर मूर्ख पुत्रों को समझाने के लिए इसकी रचना की गई थी, इस प्रकार से एक कहानी आती है। तो इसके माध्यम से और भी बहुत सारे जो कि प्रमाण है, मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट समय बताया है जो विद्वानों ने बताया है। तो उसके हिसाब से लगभग 300 ईसा पूर्व इसका समय मान सकते हैं। पंचतंत्र का अंतिम तंत्र कौन सा है? तो पंचतंत्र का जो अंतिम तंत्र है वह अपरीक्षित कारक तंत्र है। क्योंकि पंचतंत्र तो 5 तंत्रों का समूह है। यह इसमें 5 तंत्र हैं और जो अंतिम तंत्र है वह कौन सा है? अपरीक्षित कारक तंत्र। और आप लोग इन सारे प्रश्नों को रट लें, क्योंकि इन प्रश्नों के अलावा और कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न जो है वह बनने वाला नहीं है। यदि बनेगा तो फिर कहानी के अंदर से बन सकता है, जो कथाएं दी गई हैं उन कथाओं में से बन सकता है। उसके अलावा फिर यदि ऐसा देखा जाए तो फिर कोई प्रश्न यहाँ पर मैंने छोड़ा नहीं है। आगे देखें, शेर और बैल की कथा किस तंत्र में है? तो जो शेर और बैल की कथा है वह मित्र तंत्र में है। पंचतंत्र की मुख्य कथा क्या है? जो पंचतंत्र रचना है उसकी मुख्य कथा क्या है? तो ब्राह्मणी और नेवले की कथा जो है वह मुख्य कथा है। सर्वाधिक श्लोक वाला तंत्र कौन सा है? वह कौन सा तंत्र है जिसमें सर्वाधिक श्लोक हैं? तो सर्वाधिक श्लोकों वाला तंत्र जो है वह पहला तंत्र है। प्रथम तंत्र ऐसा है जिसमें सबसे अधिक श्लोक हैं। पंचतंत्र किस विधा के अंतर्गत आता है? तो विधा आप लोग समझते ही होंगे, जो कि आपने इतना अध्ययन कर रखा है, वीडियो भी मैं बताता रहता हूँ। तो जैसे कथा है, आख्यायिका है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, मतलब किसी भी प्रकार से कथा, या और भी महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो इससे तो पंचतंत्र जो है वह किस विधा के अंतर्गत है? तो वह कथा के अंतर्गत है। कथा विधा जो है उसके अंतर्गत यह माना जाता है। अगर देखें, पंचतंत्र में कुल कितनी मुख्य कथाएं हैं? तो जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र में कुल मुख्य 6 कथाएं हैं। मुख्य कथाएं जो हैं वह 6 ही हैं। और सबसे कम उपकथाएं, 2 चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखना है। एक तो मुख्य कथा और एक उपकथा। तो सबसे कम मुख्य कथा, सबसे कम
उपकथा, सबसे ज़्यादा मुख्य कथा, सबसे कम उपकथा, इस पर मतलब सबसे ज़्यादा और कम मुख्य कथा और उपकथा, ये क्वेश्चन जो 4 बनते हैं ये आप लोग ध्यान से एक बार देख लेना। तो यहाँ सबसे कम उपकथा किस तंत्र में है, सबसे कम उपकथाएं किस तंत्र में है, तो यह जो द्वितीय तंत्र है उसमें सबसे कम उपकथाएं हैं, क्योंकि ये एक मुख्य कथा होती है और उस मुख्य कथा के अंतर्गत छोटी छोटी बहुत सारी कथाएं आ जाती हैं, इसलिए। पंचतंत्र का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो जो पंचतंत्र है उसका संबंध कहाँ से है, जो इस प्रकार की मतलब रचनाएं और कहाँ देखने को मिलती है, तो यह छांदोग्योपनिषद, जो छांदोग्योपनिषद है उस उपनिषद में इस प्रकार की रचनाएं जो हैं वह देखने को मिलती हैं। जो पंचतंत्र आदि में कहानियां आई हैं उसी प्रकार की सेम कहानियां वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर देखें कौन सी कथा सबसे कम श्लोकों में लिखी गई है, कौन सी कथा है ऐसी जो सबसे कम श्लोकों में लिखी गई है, तो वह बंदर की और मगर की, बंदर की और मगर की कहानी जो है वह सबसे कम श्लोकों में लिखी गई है। आगे देखें सबसे ज़्यादा उपकथाएं किस तंत्र में हैं, सबसे ज़्यादा उपकथाएं किस तंत्र में हैं, तो जो मित्रभेद नाम का तंत्र है, मित्रभेद नाम के तंत्र में सबसे ज़्यादा उपकथाएं प्राप्त होती हैं। पंचतंत्र विश्व की कितनी भाषाओं में प्रकाशित है, तो आपको पता होगा कि यह विश्व साहित्य में अपनी एक अलग पहचान रखता है पंचतंत्र, और लगभग 50 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित है। 50 भाषाओं के तो प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन 50 से भी अधिक भाषाओं में यह प्रकाशित है। आगे देखें विश्व साहित्य के अंतर्गत पठित जो है कौन है, पंचतंत्र कथा है, ऐसा ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि एक प्रश्न लिख दिया कि विश्व साहित्य के अंतर्गत पठित कौन है, तो 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें एक पंचतंत्र लिख दिया, तो आपको पंचतंत्र पर टिक करना पड़ेगा। पंचतंत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो पंचतंत्र जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद सर टॉमस नॉर्थ, जो सर टॉमस नॉर्थ जी थे उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसका पंचतंत्र का। पंचतंत्र की कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं, कितनी रचनाएं, यहाँ रचनाएं मिस्टेक हो गया है, वाचनाएं होना चाहिए था, यहाँ वाचना, रचना शब्द गलत टाइप हो गया है। तो देखें पंचतंत्र की कितनी वाचनाएं उपलब्ध हैं, तो कितनी वाचनाएं उपलब्ध हैं, टोटल 8 वाचनाएं जो हैं वह पंचतंत्र की अभी उपलब्ध हैं। पंचतंत्र का सर्वप्रथम किस भाषा में अनुवाद किया गया, ये प्रश्न बहुत जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें इसको। पंचतंत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किस भाषा में किया गया, तो यह पहलवी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किया गया, सबसे पहले विदेशी भाषा। एक शब्द यहाँ और जोड़ लें कि जो पंचतंत्र का सर्वप्रथम किस भाषा में अनुवाद किया गया, विदेशी भाषा में, तो वह पहलवी भाषा। पंचतंत्र के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो जो पंचतंत्र का मंगलाचरण है, पंचतंत्र के मंगलाचरण में क्रमशः श्री कृष्ण जी की भी स्तुति प्राप्त होती है, भगवान विष्णु जी की भी स्तुति प्राप्त होती है, इंद्र की भी स्तुति प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ अनेक देवी देवताओं की स्तुति पंचतंत्र में प्राप्त होती है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन, पंचतंत्र का मंगलाचरण किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो जो पंचतंत्र का मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार का जो मंगलाचरण है वह इस कोटि में आता है। आगे देखें संपूर्ण अर्थशास्त्र का सार, जो कि अर्थशास्त्र आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो उस संपूर्ण अर्थशास्त्र या फिर एक और अर्थशास्त्र मान लें दूसरा वाला, तो संपूर्ण अर्थशास्त्र का सार किसे कहा जाता है, तो जो संपूर्ण अर्थशास्त्र है, संपूर्ण अर्थशास्त्र का सार पंचतंत्र को कहा जाता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि मतलब छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं, 4 रचनाएं साथ में दे देते हैं और साथ में पंचतंत्र को भी लिख देंगे या फिर और कोई रचना है, तो ऐसे भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे और अधिकतर पूछे ही जाते हैं। पंचतंत्र के किस अनुवाद को अधिक महत्वता प्राप्त है, मतलब महत्व किसे प्राप्त है सर्वाधिक, तो जो पंचतंत्र की रचना है वह पंचतंत्र के किस अनुवाद को, पंचतंत्र की रचना का अनुवाद किया हो और उस अनुवाद को महत्वता ज़्यादा प्राप्त हो, तो वह हकीम बुरजोई जो हैं इनका जो अनुवाद है उस अनुवाद को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। आगे देखें पंचतंत्र की प्राचीनता, मतलब पंचतंत्र की प्राचीनतम उपलब्ध वाचना कौन सी है,
पंचतंत्र की प्राचीनतम उपलब्ध वाचना कौन सी है? तो तंत्राख्यायिका नाम की जो वाचना है वह सर्वाधिक जो कि प्राचीन उपलब्ध वाचना है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित पंचतंत्र कौन सा है? तो भारत में जो सर्वाधिक प्रचलित पंचतंत्र है वह सरल पंचतंत्र है। यहाँ पर लगभग हमारे पूरे क्वेश्चन जो पंचतंत्र से संबंधित थे वह पूरे हो चुके हैं। अब जो अगला वीडियो रहेगा उसमें अपन पुनः फिर से कोई और नए ग्रंथ पर या फिर शास्त्र पर वीडियो बनाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम में आए। और जो अपना यह चैनल है सुविज्ञा एकेडमी, यह सुधा सागर, विद्यासागर और ज्ञान सागर जी महाराज के नाम से मैंने इसका नाम दिया था, सुधा सागर, विद्यासागर और ज्ञान सागर सुविज्ञा एकेडमी। आप लोग इसे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो वह सीधा आपके पास पहुँच जाए। और यदि आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ पहले से जो बटन है वह सफ़ेद कलर का होगा, फिर आपको वहाँ कुछ भी करना नहीं है। यदि रेड कलर का है यह सब्सक्राइब का बटन जो यहाँ सब्सक्राइब लिखा है तो आपको उस बटन को प्रेस करना है। नमस्कार।